तो लो गाइस, बज गई है 3 और अपनी ड्यूटी हो गई है शुरू। तो भाई आते ही फिर मैंने बड़ी लाइट जलाई, छोटी बंद कर दी। और भाई फिर सबसे पहले मैं आते ही गेट खोलती हूँ और बाहर देखती हूँ कि भाई कैसा मौसम है, बारिश तो नहीं हो रही है। फिर मैंने बाहर देखा तो एकदम साफ़ मौसम था, लेकिन देखो कितना अंधेरा हो रहा है गाइस। फिर मैं देख के वापस आ गई अंदर और मैंने गेट खोल दिया। मैंने कहा थोड़ी सी हवा आ जाएगी बाहर की, क्योंकि बंद बंद में ना गाइस गर्मी हो जाती है ज़्यादा। फिर मैंने एकदम मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा गली में क्या बैठा है काला काला सा। ये देखो गाइस, यहाँ पे ना गाय बैठी थी काली। मैं एकदम देख के मैंने कहा यही क्या बैठा है। तो पता नहीं गाइस, कई दिन से ना हमारी गली में गाय आ रही है, सुबह सुबह ना 5-6 गाय इकट्ठी आ जाती है। तो भी कोई नहीं, अब ये तो आएंगी। तो गाइस फिर मैंने यहाँ पे तैयारी करी। मैंने बिटिया से पूछा, मैंने कहा या तो नमकीन जवे बना दूँ या फिर प्याज के पराठे। तो उसने कहा भाई प्याज के पराठे बना दो। फिर मैंने यहाँ पे प्याज इसमें ग्राइंड कर ली थी। बहुत अच्छी कटती हैं, बारीक बारीक एकदम, और पानी भी नहीं छोड़ती। बहुत अच्छी प्याज कटती है इसमें बारीक से। भाई फिर मैंने ना मतलब आटे में ही डाल ली प्याज। और गाइस मैं आपको बताऊं, आटे में डालने से ना प्याज के पराठे अच्छे बनते हैं और पतले भी बनते हैं और फूटते भी नहीं। क्योंकि अगर हम प्याज की पिट्ठी बना के उसमें भर के बनाते हैं ना, तो गाइस वो मोटे मोटे ही बनते हैं और फूट जाते हैं। तो मैंने इनको आटे में ही डाल के और इसमें फिर मसाले डाल लिए। ये नमक डाला फिर मैंने थोड़ा, और भाई सारे मसाले मतलब नमक, मिर्च, जीरा और भाई पिसा हुआ धनिया, और भाई थोड़ा सा हींग भी डाल दिया। फिर मैंने इनको आटे को भिगो लिया। भाई ज़्यादा टाइट, मतलब थोड़ा सा टाइट ही रखना पड़ता है, क्योंकि प्याज ना बाद में पानी छोड़ देती हैं, फिर वो आटा पतला हो जाता है। तो ज़्यादा पानी मत डालना। फिर इनको अच्छे से मिक्स करके, ये भाई मिर्च भी मैंने थोड़ी सी डाल दी, और फिर मैंने इसको आटे को भिगो लिया अच्छे से। ये देखो, अच्छे से पहले इनको मिला लो, फिर अच्छे से। और गाइस बहुत टेस्टी लगते हैं और पतले पतले भी बनते हैं, क्योंकि पिट्ठी बनाने से मैंने कई बार बनाया तो वो ना थोड़े मोटे मोटे बनते हैं, और क्योंकि बेलने में डर लगता है क्योंकि फूट जाते हैं वो। और ऐसे करके आप चाहे कितने भी पतले पराठे बना लो, बिल्कुल भी नहीं फूटते। देखो गाइस मैंने भिगो लिया, थोड़ा टाइट रखते हैं इसको आटे को। और सुबह सुबह गाइस इतनी नींद आती है ना, बस ये नींद में ही करना पड़ता है मेरे को सारा काम, और पूरा 1 घंटा लग जाता है। इतने में मेरी सारी नींद भाग जाती है। 4 बजे तक मैं, क्योंकि 4 बजे आती है उसकी कैब बिटिया की, तो जब तक वो नहीं जाती तो भाई सो भी नहीं पाती। तो गाइस ये देखो मैंने तैयार कर लिया आटा। अब फटाफट से पराठे सेक दूँगी इसके। इतनी नींद आती है गाइस, बहुत ज़्यादा नींद आती है। और इसके जाने के बाद फिर बिल्कुल नींद गायब। ये देखो आप, बिल्कुल नींद नहीं आती। और आज तो मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई इसके जाने के बाद। बस मेरी ऐसी आँख ऐसी लगी, कभी नहीं, ऐसे करते करते मेरे को सुबह के 6 बज गए। और फिर बेटे के स्कूल का अलार्म बज गया, फिर मेरे को उठना पड़ा। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे शुरू कर दिए पराठे बनाने। और गाइस जो मेरी बेटी की फ्रेंड है वो भी कहती है आंटी आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो थोड़ा हमारे लिए भी एक्स्ट्रा डाल दे करो। तो मैंने यहाँ पे 5-6 पराठे बना दिए थे। मैंने कहा चलो भाई फ्रेंड है तो मिल बांट के खाएं तो अच्छा लगता है। हम भी अपने स्कूल में जब जाते थे तो ऐसे ही हम सारी फ्रेंड मिल के बैठ के ऐसे ही खाना खाती थी। सब ये देखती थी भाई तो क्या लाई है, तो क्या लाई है, तो बहुत अच्छा लगता था। तो गाइस ये मैंने बना दिए पराठे। ये देखो, इसको आप कितना भी पतला बेल सकते हो।
बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो गैस लो, फिर वही मैंने परांठे सेक दिए और फिर इसमें फॉल पेपर में पैक कर दिए। और गैस मैंने इन पे ना एक एक करके देसी घी लगा दिया है थोड़ा थोड़ा, ताकि ये सॉफ्ट रहे, नरम रहे और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। देसी घी मैंने घर पे बनाया है देसी घी। भाई मैं दूध की मलाई निकाल के और उसको मतलब उसका मक्खन बना के फिर उस घी को ता लेती हूँ गरम करके, यानी कि। और फिर देसी घी बहुत टेस्टी लगता है गाइस, घर का घी, खुशबू भी अच्छी आती है। तो मैंने सब पे एक एक करके और इनको एक एक करके ऐसे रख दिया, ये देखो। और फिर मैंने इसके अंदर रख दिया आम का अचार। ये देखो गाइस, ये मैंने अब की बार आम का अचार खुद बनाया है। भाई इतना टेस्टी अचार बनाना, और मैंने पहली बार अचार बनाया है, नहीं तो मेरी मम्मी भेज दी थी मेरे लिए। तो मैंने कहा मम्मी चलो अब की बार मैं डाल के देखती हूँ। भाई बहुत टेस्टी अचार बना, आम का अचार। तो ये फिर मैंने भाई पैक कर दिए। इतने मेरी बेटी तैयार हो रही थी भाई। तो गाइस फिर बेटी कहने लगी मम्मी मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दो, आज मैं ये वाला सूट पहन के जाऊंगी, ब्लैक वाला। तो भाई फिर मैंने फटाफट प्रेस भी करी। तो फिर तो ये सोच लो मेरी नींद बिल्कुल ही गायब हो गई। तो भाई मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। लो गाइस फिर करे बेटे के कपड़ों के प्रेस। वही मैंने कल धोए थे तो ध्यान नहीं रहा प्रेस करना। उठ गई थी मैं 6 बजे। तो गाइस फिर मैंने यहाँ पे बेटे के लिए बनाए 2 परांठे और चटनी के साथ लेके गया था। ये अचार नहीं खाता बदमाश इसने। अब फिर देखो भाई कितना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर आज। वैसे धूप नहीं निकली, हवा थी, लेकिन गर्मी थी भाई। और ये देखो यहाँ पे अब ये जा कर रहा है स्कूल जाने की तैयारी। ये देखो तैयार हो गया भाई, ये कान्हा जी को लेके आया। देखो मैंने इसको कहा बेटा सुबह रोज़ कान्हा जी को उठा के जाया कर और मंदिर खोल के और हाथ जोड़ के कान्हा जी से मिल के जाया कर। भाई कुछ बच्चों को सिखाएंगे तभी कुछ सीख पाएंगे ये। और एक रूटीन जीवन का ज़रूर होना चाहिए। मैंने इसको ये आज से ड्यूटी दे दी है डेली। मैंने कहा स्कूल जाने से पहले कान्हा जी को यहाँ बिठाएगा और मंदिर खोलेगा और हाथ जोड़ के तब जाएगा, बाकी पूजा मैं बाद में कर लूँगी। ये देखो गाइज़। तो गाइज़ मैंने इसको यहाँ पे दिए चोकोस दूध में डाल के, क्योंकि भाई खाली पेट नहीं जाना चाहिए बच्चों को स्कूल में। ये देखो भाई गया, बाय। तो गाइज़ देखो आज ये अपने दादाजी के साथ जाएगा स्कूटर पे। भाई मैंने इसकी वैन हटवा दी। पहले तो पापा ही छोड़ के आते थे, फिर बीच में बीमार हो गए थे पापा बहुत ज़्यादा। तो अब कहने लगे भाई मैं ठीक हूँ तो मैं छोड़ आया करूँगा, क्योंकि वैन वाला ना सुबह भी 1 घंटा पहले आ जाता है और दोपहर में 1 घंटा बाद में लेके आता है। तो 2-2.5 घंटे इसके ख़राब हो जाते हैं भाई वैन वाले से। तो कोई नहीं, अभी पापा जी की तबीयत ठीक है और भाई बाद में फिर देखी जाएगी। बीच बीच में इसके पापा की भी छुट्टी होती है तो कभी कभी वो छोड़ आया करेंगे, कभी कभी बाबा के साथ आ जाया करेगा। तो ये लो भाई चल दिया पापा के साथ। ये देखो स्कूटर पे हो गया। तो भाई गीता जांगरी तरफ से सभी को मेरी राम राम और भाई स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में।
और गाइस शुरू करते हैं अपने काम की शुरुआत। भाई बेटा चला गया स्कूल, बेटी चली गई ऑफिस और ये भी अपने काम से चले गए हैं। तो ये देखो, तो शुरुआत करते हैं अपने काम की। वो ये अपना डेली रूटीन, झाड़ू पोछा ये सब तो बेटा कान्हा जी को यहाँ पे बिठा के चला गया। देखो अब मैं काम करके फटाफट से नहा धो के फिर पूजा करती हूँ। तो बने रहना गाइस मेरे पूरे व्लॉग में। तो लो गाइस फिर मैंने यहाँ पे फटाफट अपना काम शुरू कर दिया था। और गाइस आज मैंने सारा काम करा, नीचे ऊपर सब, देखना आप पूरे व्लॉग में। तो गाइस लो यहाँ का मैंने सारा काम कर दिया है, रसोई भी साफ़ कर दी और झाड़ू पोछा सब हो गया यहाँ का। अब चलते हैं नीचे, आज करेंगे हॉल की सफाई और बच्चों का कमरा करते हैं साफ। और ये देखो गाइस रक्षाबंधन पे तैयार हुई थी ना बेटी, सब कुछ ऐसे ही छोड़ देती है। और चलो गाइस चलते हैं नीचे। देख लो गाइस बच्चों के रूम का हाल। और अभी थोड़ी देर में देखना जब मैं इसकी कर देती हूँ सफाई। लो गाइस बच्चों का कमरा भी कर दिया साफ, एकदम क्लीन हो गया है। अब चलते हैं नीचे हॉल में। तो लोग गाइस यहाँ की कर लेते हैं सफाई। वैसे इतना गंदा नहीं हो रहा लेकिन फिर भी मिट्टी तो होती थोड़ी बहुत। लो गाइस काम हो गया कंप्लीट यहाँ का भी। देखो भाई सारी सफाई कर दी है। अब चलते हैं ऊपर। तो गाइस काम हो चुका है सारा डन। और भाई आज बहुत लेट हो गई पूजा करने में, तो कोई नहीं, अब काम हो गया सारा।
तो अब फटाफट नहा के पूजा कर लेते हैं। तो लोग गाइस मैंने पूजा कर ली। अभी आप भी आशीर्वाद लो भगवान जी का। भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। और देखो भाई मेरे कान्हा जी, दर्शन करो। लो भाई पूजा कर ली और भाई सारा काम हो गया। आज बहुत लेट हो गई, आज तो बस 12 बजने वाले और अभी तक मैंने पानी तक भी नहीं पिया। तो अब मैं अपने लिए 2 परांठे बना लाई और थोड़ी सी चाय पीने का आज मेरा मन कर गया। तो भाई थोड़ी सी चाय और अचार तो कर लेते हैं। तो गाइस खाना मैंने खा लिया और भाई खाना वही मैंने जो प्याज के परांठे बेटी को दिए थे वो बेटे को दिए, भी मैंने 2 वही खा लिए अपने चाय के साथ। और आज मेरा चाय पीने का मन करा तो मैंने बना ली थोड़ी सी। वैसे तो मैं बहुत ही कम पीती हूँ चाय। तो भाई अब थोड़ा कर लेते हैं आराम, फिर बच्चे आने का टाइम हो जाएगा, फिर कुछ बनाएंगे उनके लिए लंच। देखते हैं क्या खाते हैं बच्चे। और भाई सुबह मैं 3 बजे उठती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे तो नींद ही नहीं आती। लेट कभी कभी आ जाती है, लेकिन आज बिल्कुल भी नींद नहीं आई। सुबह 5:30 बजे मेरे को नींद आनी शुरू हुई, इतने में 6 बजे का अलार्म बज गया बेटे। लोग गाइस आ गए स्कूल से। हैं लंच खा लिया था, दोनों पराठे एक ही खाया था। क्यों? मतलब एक और एक आधा खाया था, आधा किसी और ने खाया। शेयर तो अच्छा लगा। हाँ शेयर अच्छा कर। लगा। लोग गाइस आ गया स्कूल से। क्या बनाया है? सबसे लास्ट में जाता है और सबसे पहले आता है घर में, फिर इसके पापा आएंगे, फिर इसकी बहन आएगी और मैं सोई भी नहीं थोड़ी देर। देखो गाइस बज गए 2:30 क्या बनाया? और मैं सोई नहीं थोड़ी देर भी, ऐसे ही लेटी रही। तो गाइस देख खा रहा है मैगी, आज बहुत दिन के बाद बनवाई है इसने। और शाम को देखते हैं, फिर अब तो शाम को ही बनाऊंगी। पूछते हैं क्या बनेगा। घिया के कोफ्ते सोच रही हूँ मैं बनाने के लिए। तो अभी तो बजे हैं 3, अभी तो बहुत टाइम है शाम का। देखते हैं गैस क्या बनेगा। तो गाइस शाम की कर लेते हैं तैयारी। मैंने ये घिया कस लिया है, आज बनाएंगे घिया के कोफ्ते। भाई शाम का खाना हम जल्दी बना लेते हैं क्योंकि बच्चे जल्दी सो जाते हैं खा पी के। बेटा स्कूल से आ गया था, ये भी आ गई। और भाई अब बिटिया आने वाली है तो जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं क्योंकि वो जल्दी खा के सो जाती है। तो मैंने कहा उसके आने से पहले कर लेती हूँ खाने की तैयारी। भाई इसमें मैं खाली नमक और मिर्च डालूँगी, बाकी मसाले छोंक में डालूँगी। देखो गाइस जाल खुलने के बाद कितनी रोशनी आ जाती है नीचे। शाम के टाइम खोल देते हैं, थोड़ी हवा आ जाए क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया तेल और उतारेंगे कोफ्ते। लो गाइस कोफ्ते हो गए तैयार, एकदम सॉफ्ट बने हैं गाइस। गाइस देखो शाम का नज़ारा कितना अच्छा। आज सारे दिन वैसे धूप नहीं निकली, ऐसे ही बादल से छाए रहे। अच्छा मौसम था, आज हवा भी चल रही है। यही है अभी तो। तो गैस खाना बन गया और ये सब्जी बन गई इधर। ये बने कोफ्ते।
देखो गाइस कहाँ बैठ के खा रहा है छुप के। कैसी बनी सब्जी? हैं? शाम के बज गए हैं गाइस 7:15। शाम होने शुरू हो। देखो ये खा रहे हैं नीचे बैठ के, हमेशा यही खाते हैं। पानी नहीं पीते रोटी के बीच में। अभी दे दूँगी, बाद में देना। और गाइस आज मैं आपको बताती हूँ चूरमा बनाने का आसान तरीका। रोटी को थोड़ा ठंडा करके और तोड़ के मिक्सी में डाल के पीस लो। ये देखो गाइस बिल्कुल अच्छे से पिस गई है, गरम गरम थोड़ी सी। इसको निकाल के 1 मिनट। ये देखो गाइस मैंने 2 रोटी का चूरमा बनाया है ये आज स्पेशल कान्हा जी के लिए। भाई बहुत दिन हो गए कान्हा जी के लिए चूरमा बनाए। ये देखो। तो देखो गाइस मैं बना रही हूँ खांड का। ये देसी खांड है, ये अच्छी होती है खाने में। ये लो गाइस मैंने घी गरम कर लिया है, अब इसमें डाल देते हैं। बस यही बहुत रहेगा, और भी वो आपकी इच्छा है। अगर ज़्यादा घी का अच्छा लगता है तो ज़्यादा डाल लो। और गाइस अब इसको ना हाथ से अच्छे से मिला देंगे, और बिल्कुल जैसा आप जैसे हाथ से बनाते हो बिल्कुल वैसा बन जाएगा। मिक्सी में ये है कि ये रोटियां ना बिल्कुल बारीक हो जाती हैं और इतना अच्छा बनता है। तो देखो गाइस कितना अच्छा बन गया चूरमा, ये देखो। और ऐसा नहीं है कि घी कम है, घी भी बहुत है। देखो मेरे हाथ पे पूरा घी लग चुका है, और इतने अच्छे से रोटी मैश हो जाती है ना इसे मिक्सी में, और बिल्कुल बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। ये देखो गाइस देखो गाइस कितना अच्छा बन गया। देखो ये देखो, कोई कह सकता है इसको मैंने मिक्सी में बनाया है। ये देखो, और भाई घी भी देख लो, कभी आप कहो कि घी नहीं डाला तो भाई आप कान्हा जी को लगा देते हैं नॉर्मल हैंड, घी हैंड। लो भाई कान्हा जी चूरमा। हाँ तो चूरमा चूरमा खाएंगे ना। लो गाइस थोड़ा बेटे को दे दिया, इसको बहुत अच्छा लगता है भाई चूरमा। कैसा बना भाई? हैं? अच्छा है। घी कम तो नहीं है? घी बहुत ज़्यादा मीठा ठीक है। तो गाइस आप भी अपने बच्चों को चूरमा खिलाओ, क्योंकि जो खाता है चूरमा वही बनेगा सूरमा। तो गाइस आप भी खा लो खाना। भाई आज कोफ्ते बहुत टेस्टी बने हैं, और कान्हा जी को खिला दिया चूरमा। तो लो गाइस आप भी खा लो। गाइस हम मेले में आए हैं, देखो कोई एक राइड पे बैठ के आपको दिखाते हैं कि चला नहीं। वैसे तो चल ही गया है मोस्टली, बंदे भी आ गए हैं काफ़ी। तो लोग गाइस देखो मेरी छोटी बेटी ऑफिस से आते ही गई वहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे घर के पास में ना मेला लगा हुआ है रोनी में। तो देखते हैं, मैं भी जाऊँगी बेटे के साथ, इसकी छुट्टी होगी जब। जन्माष्टमी तक लगेगा गाइस जी ये मेला, तो आप भी आना। बहुत सुंदर मेला लगता है यहाँ पे हर साल। भाई बहुत मजा आया। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। भाई मैंने आज सुबह से लेकर शाम तक का पूरा व्लॉग बनाया, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। और भाई अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। भाई करते भी हो आप, बहुत अच्छे कमेंट करते हो, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। तो भाई इसी के साथ जय श्री राम और जय श्री भारत।